दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी बताने जा रहा हूँ जो भारतीय इतिहास को बदल कर रख देगा। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो में दी सभी जानकारी सबूत के साथ है तथा इससे उत्पन्न आप सभी के मन में जो सवाल है उन सभी का उत्तर इस वीडियो में है। अतः आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप सारी जानकारी तथ्यों के साथ समझ पाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल दुनिया के सभी महलों का ताज है ये ताजमहल। यह भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर हाथी के दांत की तरह सफ़ेद संगमरमर की अद्भुत इमारत है। ऐसा कहा जाता है इसे 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे पसंदीदा पत्नी मुमताज की कब्र के लिए इसे बनवाया था। इसमें शाहजहां का मकबरा भी है। इस विशाल और भव्य इमारत का परिसर 17 हेक्टेयर यानी 42 एकड़ 42 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी है तथा एक दीवार से 3 तरफ से घिरे हुए बहुत ही सुंदर बाग भी हैं, जिसमें कई तरह के वृक्ष और फूलों के पेड़ हैं। लेकिन ये सब तो वो जानकारी है जो औपचारिक रूप में हम सब जानते हैं, हमने हर जगह पढ़ा और देखा है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने कहीं न सुनी होगी और न ही पढ़ी होगी। अगर हम इतिहास के पहलू को अलग अलग दिशा और समय से बदल कर देखें तो परिणाम आश्चर्यचकित करने वाला आता है। आइए जानते हैं कैसे। औरंगजेब के समय में कभी भी ताजमहल शब्द किसी भी मुगल दरबार के कागज़ या क्रॉनिकल में नहीं है। और यदि ताज एक मकबरा या दफन स्थान है तो महल यानी हवेली शब्द कैसे लागू हो सकता है। आप में से कई लोगों को मुमताज़ का पूरा नाम भी पता नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ। उनका पूरा नाम अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज़ था, जैसा कि शाहजहां की आधिकारिक अदालत के इतिहास बादशाह नामा में वर्णित है। चूँकि ताजमहल शब्द मुग़ल अभिलेखों में बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसके लिए किसी भी मुग़ल स्पष्टीकरण की खोज करना बेतुका है। हिंदू सभ्यता में महल एक हवेली यानी एक भव्य इमारत का प्रतीक है। और यही नहीं, अफ़गानिस्तान से लेकर एब्सीनिया तक किसी भी मुस्लिम देश में मकबरे को महल के रूप में वर्णन नहीं है। ये तो था मुग़ल इतिहास का पहलू। लेकिन जिस प्रकार एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसका भी एक दूसरा पहलू है। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल शब्द संस्कृत शब्द तेजो महले का एक रूप है, जो एक शिव मंदिर को दर्शाता है। अग्रेश्वर महादेव आगरा के पुरातन भगवान को इसमें प्रतिष्ठित किया गया था। वास्तुकला पे प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ जिसका शीर्षक विश्वकर्म वास्तुशास्त्र है, उसमें शिवलिंगों में तेजलिंग का उल्लेख है। भगवान शिव के पत्थर का प्रतीक इस तरह का तेजालिंग को इस महल में संरक्षित किया गया था, इसलिए इसका नाम तेजो महल पड़ा। प्राचीन काल में आगरा शहर शिव पूजा का एक प्राचीन केंद्र था। ऐसा लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में यहाँ 5 शिव मंदिरों की पूजा करने की परंपरा थी, विशेष रूप से श्रावण के महीने में। परंतु पिछले कुछ शताब्दियों से आगरा के निवासियों को केवल 4 प्रमुख शिव मंदिरों में पूजा करने को मिला। उनके नाम हैं बालकेश्वर मंदिर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजा राजेश्वर। लेकिन वो 5वां मंदिर
जिन्हें उनके पूर्वज पूजा करते थे, अग्रेसर महादेव, वो कहाँ गया, ये जांच का विषय है। पुरातत्व काल में आगरा क्षेत्र में ज़्यादातर लोग जाट थे और वो भगवान शिव को अपनी भाषा में तेजाजी भी कहते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया ने 28 जून 1971 में जाट विशेषांक में उल्लेख किया कि जाटों के पास एक तेजा मंदिर है। ऐसा इसलिए है कि जैसा हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि तेजा लिंग हिंदू स्थापत्य ग्रंथों में वर्णित शिवलिंगों का कई नामों में से एक है। इससे यह तो स्पष्ट है कि ताजमहल, या मैं कहूँ तेजू महालय, तेज का महान निवास है। और एक आश्चर्यचकित बात यह है कि एक सांस्कृतिक शिलालेख पुरातत्व काल में पत्थरों पर लिखा जाता था, उसे हम शिलालेख कहते हैं। तो एक सांस्कृतिक शिलालेख इनके द्वारा बताई गई बातों को समर्थन करता है। जी हाँ दोस्तों, इस शिलालेख को बटेश्वर शिलालेख के रूप में जाना जाता है। यह वर्तमान में लखनऊ संग्रहालय में संरक्षित है। यह एक क्रिस्टल सफ़ेद शिव मंदिर के उत्थान को संदर्भित करता है, यानी बताता है। इसमें लिखा है स्फटिक श्वेत, यानी एकदम सफ़ेद शिव मंदिर इतना आकर्षक है कि भगवान शिव ने एक बार जो इसमें निहित किया तो उन्होंने कभी भी कैलाश पर्वत पर लौटने का फैसला नहीं किया। यह उनका सामान्य निवास है, ऐसा उस शिलालेख में लिखा है। और यह शिलालेख ताजमहल से लगभग 36 मील के दायरे में मिला था। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, यह शिलालेख 1155 AD, मतलब शाहजहां के बहुत पहले का। इससे यह तो स्पष्ट है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां से कई सौ साल पहले हो चुका था। लेकिन सिर्फ इतने सबूत क्या काफ़ी थे, पता नहीं। इसलिए मैंने और मेरी टीम ने थोड़ी और जांच पड़ताल की तो कुछ और तथ्य खुलकर सामने आए। शाहजहां का अपना दरबार क्रॉनिकल बादशाह नामा इसे स्वीकार करता है। उसमें पृष्ठ 403 और खंड 1 पर लिखा है कि एक शानदार हवेली जिसे गुंबद के साथ छाया हुआ है, मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के महाराजा जयसिंह से लिया गया था। और सिर्फ यही नहीं, प्रिंस औरंगजेब द्वारा अपने पिता को लिखे 2 पत्र जिनका शीर्षक आदाबे आलमगीरी तथा यादगार नामा है, जिसे औरंगजेब ने खुद 1652 ईस्वी में लिखा था। इसमें था कि मुमताज के दफन स्थान में इमारतें 7 मंजिला थीं और इतनी पुरानी थी कि वे सभी रिस रही थी, यानी लीक हो रही थी। जबकि गुंबद ने उत्तरी तरफ एक दरार विकसित की थी। इसलिए औरंगजेब ने सम्राट को सलाह देते हुए अपने स्वयं के खर्चे पर इमारतों को तत्काल मरम्मत का आदेश दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि शाहजहां के शासनकाल में ताज परिसर इतना पुराना था कि तत्काल मरम्मत की आवश्यकता थी। पश्चिमी देश यानी वेस्टर्न कंट्री के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध आर्किटेक्ट जैसे E.B. हेवेल, मिसेस केनॉयर एंड सर W.W. हंटर ने ऑन रिकॉर्ड यह कहा है कि ताजमहल हिंदू मंदिर शैली में बनाया गया है। और यही नहीं, E.B. हेवेल बताते हैं जावा में प्राचीन हिंदू चंडी सेवा मंदिर की जमीनी योजना यानी ग्राउंड प्लान ताज के ही समान है। ताजमहल का अष्टकोणीय या ऑक्टेगोनल आकार का एक विशेष हिंदू महत्व है, क्योंकि अकेले हिंदू ग्रंथों में 8 दिशाओं के लिए विशेष नाम है, जिनमें शिखर स्वर्ग की ओर,
इशारा करता है, जबकि नींव शून्य जगत का प्रतीक है। और आपको शायद यह बात पता होगी कि हिंदू किलों, महलों और मंदिरों में आमतौर पर एक अष्टकोणीय लेआउट या कुछ अष्टकोणीय विशेषताएं होती हैं, ताकि एक साथ मिलकर उन सभी 10 दिशाओं का कवर किया जा सके जिनमें हिंदू मान्यता के अनुसार राजा या देवता रहते हैं। आप लोगों में से जिन्होंने भी ताजमहल को देखा है या उसकी तस्वीर देखी है, तो ताजमहल के ऊपर एक आकृति है जो त्रिशूल की तरह है, लेकिन बहुत से लोग इसे चांद कहते हैं। और आप में से कई लोगों को ये चांद ही लगेगा, लेकिन अगर ये चांद है तो इसके ऊपर केंद्र में ये दस्ता 2 आम के पत्तों और नारियल को पकड़े हुए कलश की आकृति या सिंबल को क्यों दर्शाता है। एक फ्रांसीसी व्यापारी जिसका नाम टेवेर्नियर था, जो शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा करने के लिए आया था, उसने अपने संस्मरणों, जिन्हें हम मेमोरीज भी कहते हैं, उसमें उल्लेख किया था कि शाहजहां ने मुमताज़ को ताजे मकन अर्थात ताजमहल में दफनाया ताकि लोग दफन की प्रशंसा कर सकें। इससे यह चीज़ साबित होती है कि शाहजहां ने पहले से बने ताज में मुमताज़ को दफनाया था, न कि खुद उसे बनवाया था। लेकिन चलिए, अगर हम मान भी लें कि शाहजहां ने वास्तव में एक आश्चर्य मकबरे के रूप में ताजमहल का निर्माण करवाया था, तो इतिहास में जरूर एक विशिष्ट तारीख दर्ज की होगी जिस पर मुमताज़ को ताजमहल में औपचारिक रूप से दफनाया गया था। लेकिन ऐसी किसी भी तिथि या तारीख का उल्लेख इतिहास में कहीं नहीं है। आपको शायद नहीं पता होगा, मुमताज़ की मृत्यु वर्ष भी अज्ञात है। ये विभिन्न रूप से 1629, 1630, 1631 या 1632 होने का अनुमान लगाया गया है। जाहिर तौर पर मुमताज़ की मौत की तारीख इतनी बड़ी घटना थी अगर, तो किसी विशेष नोटिस का विलय क्यों नहीं किया गया। फिर उनके मृत्यु के बाद ताजमहल का निर्माण कैसे संभव है। इससे जाहिर है कि मुमताज़ के लिए शाहजहां का अनन्य मोह की कहानियां मनगढ़ंत है। उनके पास इतिहास का कोई आधार नहीं है और न ही उनके अनन्य प्रेम के संबंध पर कभी कोई किताब लिखी गई है। उन कहानियों को शाहजहां द्वारा ताज के लेखक बनने के लिए एक विचार के रूप में आविष्कार किया गया है, जो सुनने में प्रशंसनीय है। ऐसा कहते हैं कि ताजमहल के निर्माण में शाहजहां के शासनकाल के दौरान 22 वर्षों तक 20,000 मजदूरों ने काम किया है। अगर यह बात सच है तो शाहजहां के कोर्ट पेपर में लेबर मास्टर रोल, दैनिक व्यय पत्रक, बिल और प्राप्तियों के लिए रसीदें या कम से कम कमीशन का आदेश उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन इस तरह के कागज का एक स्क्रैप भी मौजूद नहीं है। ताजमहल के चारों तरफ समान प्रवेश द्वार है। यह एक विशिष्ट हिंदू निर्माण शैली है और ताजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर है। अगर ताज एक इस्लामिक इमारत होती तो उसका मुख्य द्वार पश्चिम की तरफ होना चाहिए था। विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल के शीर्षक में लिखा है कि बाबर का अशांत जीवन आगरा में उनके बगीचों के महल में 1630 में समाप्त हुआ। यह महल और कोई नहीं बल्कि ताजमहल था, जो आज भी बगीचों से घिरा है। और अगर बाबर उसमें थे तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कैसे करवाया, जो कि बाबर शाहजहां के पूर्वज थे। ये कैसे मुमकिन है। और यही नहीं, आगे हम आपको कुछ ऐसे सबूत देंगे जिससे आपको और भी विश्वास हो जाएगा कि वाकई
शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण नहीं करवाया था। बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने अपने कालक्रम में हुमायूंनामा में ताजमहल को मिस्टीक हाउस के रूप में संदर्भित किया है और बाबर ने खुद ताजमहल को अपने संस्मरण यानी मेमोरीज में इब्राहिम लोदी के एक केंद्रीय अष्टकोणीय कक्ष से युक्त एक महल के रूप में संदर्भित किया है जिसके चारों तरफ स्तंभ हैं। ये सभी ऐतिहासिक संदर्भ शाहजहां से लगभग 100 साल पहले के हैं। तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कैसे करवाया? और मुमताज़ के पहले तथा बाद में शाहजहां ने कई अन्य महिलाओं से शादी की थी। तो मुमताज़ के लिए शाहजहां ने अद्भुत मकबरा बनवाने की बात दकियानूसी लगती है। चलिए, अगर सारी बातों को हटा दें तब भी एक उचित विचार यह है कि शाहजहां, जिसने मुमताज़ के लिए कोई महल नहीं बनवाया था जब तक वो जीवित थी, और एक लाश के लिए इतना शानदार महल का निर्माण, यह बात संदेह पैदा करती है। दरअसल एक पहलू यह भी है कि शाहजहां के बादशाह बनने के 2 से 3 साल के भीतर मुमताज़ की मृत्यु हो गई। क्या वह इतने कम समय में इतनी अधिक संपत्ति अर्जित कर सकता है या उस पर कब्जा कर सकता है? ये आप खुद सोचिए। एक फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने दर्ज किया है, ताजमहल के गुप्त कक्षों में किसी भी गैर मुस्लिम को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अब ऐसा क्यों भाई? हिंदू राष्ट्र में थे और गैर मुस्लिम को जाना क्यों वर्जित था? और बर्नियर ने यह भी कहा है कि वहाँ गैर मुस्लिम का प्रवेश इसलिए वर्जित था क्योंकि वहाँ कुछ चमकदार महंगे फिक्सचर थे। अब वो चमकदार चीज़ें दरअसल कोई महंगे फिक्सचर नहीं थे, अग्रेश्वर महादेव का तेज लिंग था, जिसके इतिहास के बारे में हमने पहले आपको बताया था। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इसमें उर्दू में कुरान अंकित है। वह कैसे? इसका भी इतिहास मैं आपको प्रमाण के साथ बताता हूँ। टेवेर्नियर नामक फ्रांसीसी यात्री जो शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा करने के लिए आया था, उसने अपने मेमोरीज में यानी संस्मरणों में उल्लेख किया है कि शाहजहां एक ऊंचा मचान जो लकड़ी या बल्ली का बनाया जाता है, जिस पर चढ़कर मजदूर इमारत पर काम करते हैं, आपने कई जगह देखा होगा। तो टेवेर्नियर ने उल्लेख किया है कि शाहजहां एक ऊंचा मचान बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए शाहजहां ने ईंट की मचान बनवाई। और उन्होंने यह भी कहा है कि मचान की लागत पूरे काम की तुलना में अधिक थी। अब आप बताइए, अगर ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था तो क्या मचान की लागत ताजमहल की लागत से ज़्यादा हो सकती थी? जी नहीं, ये मुमकिन ही नहीं। यह एक स्पष्ट प्रमाण है कि शाहजहां ने ताज का निर्माण नहीं करवाया था, बल्कि केवल उसमें कुरान को अंकित करवाया था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार ताज कॉम्प्लेक्स में अतिथि कक्ष, नृत्य एवं संगीत कक्ष और अस्तबल है। यह एक मकबरे के लिए अप्रासंगिक या इररिलेवेंट है। ताजमहल में अगर आप ध्यान से देखेंगे, जहां शाहजहां ने लिखवाया है, उसमें जो संगमरमर का इस्तेमाल किया था वह एक सफ़ेद रंग की छाया का है, यानी पेल वाइट शेड का है, जबकि ताजमहल के बाकी हिस्सों को अमीर पीले रंग यानी रिच येलो कलर के संगमरमर से बनाया गया है। यह असमानता शाहजहां को बाद में ताजमहल में कुरान अंकित कराने का प्रमाण है। पूरे ताज परिसर में 400 से 500 कमरे हैं। इस तरह के एक शानदार पैमाने पर बना महल एक मकबरे के रूप में अकल्पनीय है। ताजमहल के कब्रों की देखभाल करने वालों के पास एक दस्तावेज होता था जिसे वो तारीख़े ताजमहल कहते थे। इतिहासकार एच.जी. केनी
ने इसे संदिग्ध प्रामाणिकता का एक दस्तावेज कहा है। दरअसल कीनी स्वाभाविक रूप से सही थे, क्योंकि जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि शाहजहां ताजमहल के निर्माता नहीं हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ थी ताजमहल में जिसने इतिहास के पन्ने को धोखे से बदलने पर मजबूर कर दिया? क्या वह उसकी बनावट और भव्यता थी, या जैसा लोगों का मानना है कि अग्रेश्वर महादेव का तेजलिंग? इस पर अभी भी सवाल है। सरकार को इसकी तह तक जाकर उन कमरों की जांच करनी चाहिए जो आज भी ताज के नीचे हैं और सदियों से बंद हैं, तभी कोई निष्कर्ष सामने आ सकता है। और मैं आशा करता हूँ कि भारतीय इतिहास को अध्ययन करने वाले देश और दुनिया के सभी लोग इस नई खोज के लिए जागेंगे और अपने पुराने विश्वास को संशोधित करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों। और हाँ, ये सभी जानकारी पुरातत्व काल के लिखे तथ्यों पर आधारित है, जिनका प्रमाण भी हमने देने की कोशिश की है। हमारा लक्ष्य किसी जाति, धर्म या समुदाय को क्षति पहुंचाने का नहीं है, बस आप सभी को कुछ प्राचीन तथ्यों से अवगत कराने का है जो आप सभी का जानना आवश्यक है। आगे आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे ग्रहण करते हैं, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह पूरी जानकारी सब तक पहुंचे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण जानकारी तो है, या मैं कहूँ नॉलेज तो है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।